क्या सही से बनाओ, दिखाओ, मैं बताओ, इसमें लगा के दे रही हूँ ना। वालिया दिखाओ, इधर देखो। ओ मेरे पाला चलता है, ये काम करता है। बस बस हो गया, गुड जॉब। सही। अब मम्मा की बारी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबका वेलकम है अरबिश नया व्लॉग्स में। तो बस ये था सुबह का रूटीन कि आलियन साहब मुझे रोज़ाना इसी तरह करते हैं, नाश्ता नहीं बनाने देते हैं, या तो ये मेरे साथ बैठे होते हैं या फिर इस तरह से कुछ तंग कर रहे होते हैं। चलें जी, तो नाश्ता वाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर हो गया था दोपहर का वक्त, सफारी का टाइम। तो मैं खुद ही पढ़ाती हूँ बच्चों को घर में, क्योंकि अभी उस्तानी वगैरह का तो सिस्टम सब ख़त्म किया हुआ है क्योंकि कोरोना की वजह से। तो मैं खुद ही पढ़ा देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है खुद से पढ़ाने में भी। और मैं तो इशा के बाद फिर इंशाल्लाह लेके बैठती हूँ माशाल्लाह से, क्योंकि सब बच्चे सो जाते हैं। उसके बाद आराम से सुकून से ईशा की नमाज़ का तो यही हुक्म है कि आप डिले करें लेकिन सुकून से आराम से पढ़ें। तो उसी वक्त मैं पढ़ लेती हूँ। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो ये आलियान साहब मुझे बस तंग कर रहे थे कि मोबाइल चाहिए इनको, और अंशा भी बैठ गई थी, इनको भी मैंने कुछ पढ़ा दिया। तो इसी तरह से फिर इनको शौक़ पैदा होगा। चले फिर मैं गई थी अम्मी की तरफ, तो वहाँ पे मेरी बहन को बैठे बैठे बस शौक़ उठा के मैं केक बना रही हूँ। तो ये केक वीक हो गया था पूरा, उसने हर तरह का केक बना लिया, रोज़ाना एक केक बन रहा था। तो मैं एक दिन छोड़ के जा ही रही थी क्योंकि अब ज़ाहिर है बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। तो ये वाला भी केक हमने खाया, बहुत ही यम्मी था, बहुत मज़े का था। ये तो बाकायदा हमने कट किया था क्योंकि जिस दिन ये बना था उस दिन मेरी माइयों का दिन था, तो मैंने ही केक कट किया था ये वाला। उसके बाद मेरी एनिवर्सरी आएगी लेकिन उसमें हमने केक कट नहीं किया क्योंकि बस टाइम ऐसा हो गया था मेरे हस्बैंड का आने का। तो वो रात में आते हैं तो टाइम ही नहीं होता किसी चीज़ का, कोई शॉप नहीं खुली होती है, मेरे बनाने का भी मूड नहीं हो रहा था, इतने केक खा लिए थे। तो फिर हमने पिज़्ज़ा कट किया था, हमने नई तरीके से एनिवर्सरी मनाई पिज़्ज़ा कट करके। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे। तो ये मेरी बहन ने बनाया था, ये भी बहुत अच्छा था। चलें फिर मैं आगे आपको क्लिप दिखाती हूँ। ये है एक पहले नंबर, हैप्पी एनिवर्सरी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जी, तो ये हमने केक कट कर लिया था, और केक नहीं सॉरी पिज़्ज़ा कट कर लिया था, और ये हमारी एनिवर्सरी हो गई थी। बस इस तरह भी देखें मना सकते हैं खुशियाँ जैसे भी आप चाहें। केक नहीं था तो हमने इसको सेलिब्रेट कर लिया, और इतने मज़े के ये दोनों पिज़्ज़ा थे कि मज़ा आ गया था, और बिल्कुल गरम गरम थे और इतने फ्लफ़ी, और हाथ नहीं रुक रहा था इस पर। लेकिन हमने सब ने शेयर करके खाया, और मेरे हस्बैंड भी आए थे, तो ज़ाहिर है वो खाना नहीं खाया था उन्होंने, वो तो उनका खाना यही था। उसके बाद मैंगोज़ वगैरह हमने खाए तो खूब इन्जॉय किया। तो मेरा भाई भी बैठा हुआ था, फिर उसने मैंगो शेक बनाया थोड़ी देर के बाद। तो बस ये इसी तरीके से हो जाता है, घुल मिल के इंसान रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये नहीं कि मुँह बना बना के कि इसने यूँ कह दिया उसने यूँ कह दिया। अल्लाह पाक सबको बस सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सबको छोटी छोटी खुशियाँ नसीब फरमाए। और बस यही है कि अब मेरा यही छोटा सा ब्लॉग था। अब इंशाल्लाह मेरी बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं, अभी तो खैर रुकी हुई हैं, लेकिन मैं अभी अरबिश और अनाया के मेकअप ट्यूटोरियल जो है इंशाल्लाह प्लान कर रही हूँ, क्योंकि
इस एज की बच्चियों के जिस तरह के मेकअप होते हैं, तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं इनको बड़ी हम लोग तैयारियां तो करते हैं कि यूँ करेंगे, लेकिन जब शादी का टाइम होता है कहीं पे, तो बहुत हबड़ दबड़ मच जाती है। और लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों को पहले रेडी करके तो मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरीके से इनको किस तकरीब में कैसे तैयार करना चाहिए। और हेयर स्टाइल वगैरह तो फिर मैं देखूँगी सूट के हिसाब से। भी तो इनकी तैयारी पेंडिंग पे चली गई है, अभी मेरे हस्बैंड काफ़ी बिज़ी हैं और फिर अभी मानसून स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग आ गए थे नानी की तरफ, तो मतलब बच्चों की नानी की तरफ। तो यहीं पे रात को जो सेकंड बारिश हुई थी माशाल्लाह से, जो रात में हुई थी, तो वो मैं कर रही थी, वीडियो बना ली थी थोड़ी सी, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मैं तो जाने नहीं दे रही थी रात के वक्त, लेकिन नानी नाना है ना बच्चों के लिए, तो वो सारे बच्चों को देख के वो तड़प रहे थे कि हमें जाने दें। फिर नानी ने कहा चली जाओ, तो ये अच्छी तरीके से इन्होंने एंजॉयमेंट की। और आलियन तो बिल्कुल पानी में ऐसे हो गए थे जैसे बस अगर बारिश नहीं रुकती तो ये पानी में से आते ही नहीं वापस। फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती, जब थोड़ा बारिश रुक गई तो मैंने इनको बुलाया नहला धुला के, तो फिर सिरप वगैरह पिला के तो इनको सुलाया था। तो मैं इस दिन अम्मी क्या रुकी थी, तो दूसरे दिन मैं मेरे हस्बैंड इन दोनों को ले गए थे और अपने साथ, क्योंकि उनकी हाफ़ डे हो 3 बजे तक, तो ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं इनको ले गए थे, नाश्ता वाश्ता बना के इनको खिला भी दिया था। तो फिर ये 3 बजे तक आए थे घर दोनों वापस, जब तक मैंने अपनी नींद वगैरह पूरी कर ली थी। तो बस बहुत मज़ा आया था। तो मम्मी के घर जाके तो सभी को मज़ा आता है, तो सबका एक्सपीरियंस होगा। बस यही था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब देखिए मैं मेकअप का व्लॉग कब बनाती हूँ, कब अपलोड करती हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, सब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।